पापा जी, आपसे इतनी सारी बातें करनी है। पापा जी को कितना कुछ बताना है, उनसे कितना कुछ सुनना है। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए जल्दी से चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मेरे हाथ की लेमन ग्रास और तुलसी वाली चाय आप पियेंगे ना पापा जी? हाँ बेटा, जरूर पिएंगे। एक बाबा मिले जिन्होंने ये तावीज दिया है। अब ये तावीज बचाएगा अभिषेक को परिणीता के गलत विद्याओं से। लेकिन कैसे आरो? हाँ, तो इस तावीज को अभिषेक को कैसे देगी? कोई है भरोसे के लायक जो अभिषेक की जेब में ये तावीज रख सके? हम कैलाश, आम की एक भाग की कटुता इतना बड़ा जहर बन गई, हमें यकीन नहीं हो रहा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? नहीं जीजी, हमसे भी बहुत गलतियां हुई है जीजी। जिस बड़ी बहन के हाथ की उंगली पकड़कर बचपन में हम चलते थे, जब इतनी नफरत से उस जीजी ने अपना हाथ छोड़ दिया, तब हमें एहसास हुआ जीजी, तब हमारे एक एक गुनाह, एक एक पाप, एक एक गलती जो हमने की, वो हमें साफ साफ दिखने लगी जीजी। तब हमें एहसास हुआ कि हमारे गुनाहों की कोई माफी नहीं। इस कहानी का अंत, वो कहानी वैसे ही खत्म होनी थी जैसे वो हुई। हम जब अधमरे से बेहोशी की हालत में घायल किनारे पे पड़े हुए थे, तो तरस गए थे अपने अभिषेक को गले लगाने को। लेकिन जब बाप का सहारा बनने के लिए एक बेटा वहां नहीं था, और ना ही अनुराधा की निष्ठा साथ थी, और ना ही हमारी बहू की वो प्यारी सी मुस्कान, ये कहते हुए कि पापा जी सब ठीक हो जाएगा। रो मत, रो। अब भी दर्द हो रहा है कैलाश। आज तो हमारे हर जख्म पर मरहम लग गया है जीजी। अब कोई दर्द नहीं। तिवारी, राजाराम भाई साहब के साथ मिलकर जीजी को यहाँ से निकालने की तैयारी करो। अपने भाई के रहते अब हमारी जीजी एक पल भी यहाँ नहीं रहेगी। हाँ बोलो शारदा। अभिषेक को जहर दिया गया। क्या? ये काम घनश्याम और उसकी बेटी परिणीता के अलावा और कोई नहीं कर सकता। कैलाशनाथ, इससे पहले कि ये लोग कुछ ऐसा नुकसान करें जो संभाला नहीं जा सकता, तुम जाओ और निपट लो इनसे। हाँ जीजी। खतरा घर वालों से है माँ जी, जो जबरदस्ती घर के अंदर घुसकर हमारे ब्याह की रस्मों को खराब कर रही है। मेहंदी वाली बनकर आई और जहर देने, और फिर नमक वाला पानी पिलाकर बड़ी देवी बनने चली थी। वरना डॉक्टर है क्या वो, जो उसे सब कुछ पता होगा? पता होगा क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तुम्हारी तरह नहीं परिणीता। माँ, अभिषेक उठ गया है। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम जैसी शातिर और कपटी इंसान अभिषेक के लायक नहीं हो। तुम शायद जरूरत से कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी हो आरोही। भाभी, मैंने कुछ बड़े वकीलों से बात की है और उन सब ने यही कहा है
कि ये वसीयत जिसके भरोसे पे ये मैडम यहां रुकी है वो नकली है। अब बताओ कौन है शातिर और कौन है कपटी? कितना गिर गई हो तुम आरोही, केवल इस घर में टिके रहने के लिए। तलाक की कार्रवाई शुरू करवाती हूँ, लेकिन इस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहती। अभिषेक की जान बचाती हूँ, लेकिन फर्जी वसीयत बनवाकर उसी से उसका हक छीन लेना चाहती हूँ। चाहती क्या हो तुम आरोही? अनुराधा जी, हाँ ये वसीयत फर्जी है, लेकिन ये फर्जी वसीयत आरोही ने या हम में से किसी ने नहीं बनाई। ये फर्जी वसीयत बनाई है सरोजिनी दीवान ने, अभिषेक के बुआ ने। पापा जी, आपसे इतनी सारी बातें करनी है। पापा जी को कितना कुछ बताना है, उनसे कितना कुछ सुनना है। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए जल्दी से चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मेरे हाथ की लेमन ग्रास और तुलसी वाली चाय आप पियेंगे ना पापा जी? हाँ बेटा, जरूर पिएंगे। इन्हें देख रहे हैं आप अनुराधा? आज अगर हम आप सबके सामने खड़े हैं तो सिर्फ राजा राम भाई साहब की वजह से। थैंक यू। लेकिन उस दिन हुआ क्या था? उस दिन जब हम पहाड़ी वाली टेकरी पर गए, ये नींबू गार्डन में क्यों फेंका हुआ है, और वो भी काला धागा बांध के? और फिर राजा राम भाई साहब ने दिन रात एक करके ढूंढ लिया हमें, और फिर हमें यहां आप सबके पास अपने घर में वापस ले आए। पहले जो भी बर्ताव रहा हमारा आपके साथ, उसके लिए बहुत शर्मिंदा है हम। बस हाथ जोड़ के माफी मांग सकते हैं आपसे भाई साहब। बस एक बार हमें माफ कर दीजिए, अपने समधी को एक बार माफ कर दीजिए। अरे भाई साहब, परिवार में प्यार और तकरार तो चलता ही रहता है, लेकिन रिश्ते में माफी मांगना वो भी बहुत बड़ा बड़प्पन है। और हमारे मन में आपके लिए, अपने परिवार के लिए कोई कड़वाहट नहीं है। बड़प्पन तो आपका है राजा राम जी, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी माफ कर दिया आपने हमें। राजा राम जी, हम आपको यकीन दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि अब तक जो कुछ भी हुआ, जो भी गलतियां हुई हमसे, वो अब दोबारा कभी नहीं होगी। आप वापस आ गए हमारे पास, हमारे परिवार के पास, इससे हमें बहुत खुशी है। बाकी कुछ मायने नहीं रखता है, खास तौर पर पुरानी कड़वाहट। अब समय है नई यादें बनाने का। सही कह रहे हैं आप, बहुत आभारी हैं आपके। आरोही को पूरा विश्वास था कि आप एक न एक दिन लौट आएंगे। वो हमें उम्मीद रखने को कहती रही, पर हम बहुत बुरा बर्ताव किया हमने आरोही के साथ। बहुत सहना पड़ा उस बच्ची को। अभी तक गई नहीं तुम परिणीता? सुना नहीं तुमने पापा जी ने थोड़ी देर पहले क्या कहा?
अपना सामान बांधो और चली जाओ इस घर से बाहर। या तुम इंतजार कर रही थी कि मैं आऊं और आके तुम्हारा सच सबके सामने दिखाऊं? अच्छा होता तुम चुपचाप चली गई होती। अब सबूत के साथ तुम्हारा सच सबके सामने लाऊं। ये देखिए, ये मिला मुझे बाहर गार्डन में। बताना चाहोगी सबको कि ये क्या है परिणीता? हम? अरे हम क्या बताएंगे? ये तो आप ही लेकर आई है ना, तो आप ही की कोई चीज होगी। वाह, जो भी हो रहा है उस सबका दोष हमारे सर पर डाल के खुद को बड़ी देवी बनाना चाहती हैं आप शायद। पर ये सब ना ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। आप सिर्फ बेइज्जती कर रही हैं हमारे पिताजी की। दीवान साहब, पिता नहीं है हम तुम्हारे। आरोही, बेटा ये है क्या? पापा जी, ये भी इसी से पूछते हैं। हाँ। क्या होगा अगर इसे मैं खोल दूं? अगर ये धागा आरोही ने खोल दिया तो हमारा सारा भांडा फूट जाएगा। बहुत संभाल कर इसे तुम्हें गेट के बाहर गाड़ना है, और इसको गाड़ने के बाद निखिल के मुंह से तुम्हारे खिलाफ कोई भी बात निकल ही नहीं पाएगी। क्या हुआ? निखिल बेटा क्या हुआ? बैठ, बैठ यहाँ, बैठ। क्या हो रहा है तुझे? सही मौका आते ही फल आग में, जैसे ही जल राख हुए, आरोही को लगी चोट, निकलेगी घर से। ये सबके पीछे, और इस दीवान हाउस में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके पीछे ये है। जिस बाबा को इसका बाप इस घर में लेकर आया था, उसके साथ मिलकर ये दोनों यहां ड्रामा कर रहे हैं। जब इसका सच मेरे सामने आया तो इसने मुझे मारने की कोशिश की और धमकी दी कि मम्मी और अभिषेक को नुकसान पहुंचाऊंगी। ये काला जादू, ये सब कुछ नहीं होता। ये सिर्फ तरीके होते दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करने के, उनमें डर लाने के। निखिल भैया बिल्कुल ठीक थे। जो डॉक्टर ने कहा था ना ड्रामा है, वही था। इन्होंने ताईजी और अभिषेक का डर दिखाकर इन पर इतना असर कर दिया कि इनकी आवाज चली गई। सब झूठा इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए हम पर। बहुत हो गया आपका। चुप, बिल्कुल चुप। एक शब्द और नहीं। पर हमारी बात तो सुना नहीं? क्या कहा इन्होंने? बिल्कुल चुप। तुमने इस घर के हर सदस्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन वो सजा क्या होगी इसका निर्णय इस घर की महिलाएं करेंगी। अरे क्या कर रहे? घनश्याम जी छोड़िए उसे। दूर रहे वरना कलर रेप दूंगा, बता दे रहा हूं।